दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दुनिया के एक इंतहाई खूबसूरत और कदीम शहर की सैर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जियारत करेंगे हजरत इमरान अलैहिस्सलाम और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ारात मुबारका की। देखेंगे वो मुक़द्दस ख़ुनवा है जहां से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा मिली, और मुलाकात करेंगे हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार मुबारक से। हम आपको दिखाएंगे सामरी जादूगर का पुरस्रार महल, मलिका बल्कीस का शानदार महल, और शद्दाद बादशाह की वो जन्नत जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इसके अलावा हम जाएंगे वादी जिन की तरफ, जहां एक अजीब कुदरती मजहर देखने को मिलता है कि गाड़ी अगर बंद भी हो तो वो खुद ब खुद चढ़ाई चढ़ने लगती है। हम इस तारीखी मकाम का भी मुशाहिदा करेंगे जहां हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को कत्ल किया गया था। आज की वीडियो निहायत दिलचस्प और तारीख से भरपूर है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं। सलाला सल्तनत ओमान का एक मशहूर शहर है, बल्कि आप इसे एक सूबा भी कह सकते हैं। ओमान एक ऐसा अरब मुल्क है जो अपनी खूबसूरती, अमन और मजबूत मईशत की बदौलत पूरे अरब में एक अलग पहचान रखता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत मस्कत है, जो ओमान का सबसे बड़ा और अहम शहर है, लेकिन सलाला इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो अपनी कुदरती खूबसूरती और मुतदिल मौसम के बाइस पूरे अरब के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा समझा जाता है। खास तौर पर जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में जब पूरे अरब में शदीद गर्मी पड़ती है, तब सलाला में मौसम निहायत खुशगवार, ठंडा और बारिशों से भरपूर होता है। इन दिनों यहाँ मुसलसल हल्की हल्की बारिश होती है, जिसे अरबी में मतर कहा जाता है, और ये सारा शहर सरसब्ज पहाड़ों, बहारों और ताजगी भरी फिजा से भर जाता है। इसी मौसम में यहाँ एक बड़ा मेला भी लगता है, जिसमें लाखों अरब सैयाह अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ का रुख करते हैं, और शहर भर में खूब रौनक, कारोबारी सरगर्मियां और खुशियां बिखरी होती है। सलाला का कुल रकबा तकरीबन 1500 मुरब्बा किलोमीटर है, और 2020 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी 3,31,949 अफराद पर मुश्तमिल है। दिलचस्प बात यह है कि सलाला सल्तनत ओमान के जनूबी हिस्से में वाक़ है और यमन के बॉर्डर से बिल्कुल जड़ा हुआ है, यानी ये शहर जुग्राफियाई तौर पर भी एक अहम मकाम रखता है। दोस्तों, अब हम जियारत करने जा रहे हैं हुजूर अक़दस के आशिक हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुबारक की, जो सल्तनत ओमान के शहर सलाला में पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। ये वही अजीम अलमर्तबत ताबी हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी वालिदा की खिदमत में गुजार दी, और इसी खिदमत की खातिर ज़ाहिरी तौर पर हुजूर की जियारत का शर्फ हासिल न कर सके। अगरचे वो नबी करीम के ज़माने में मौजूद थे, मगर अपनी माँ की खिदमत को तर्क न किया, इसलिए सहाबा किराम की जियारत तो की, मगर सहाबी कहलाने का मकाम हासिल न किया, इसीलिए वो ताबीउ कहलाते हैं। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार मुबारक आज भी खुला हुआ है, जहां दुनिया भर से अकीदतमंद मुसलमान हाजिर होकर दिल्ली मोहब्बत के साथ फातिहा खानी करते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। अल्लाह रब अल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें भी अपने वालिदैन की खिदमत का सच्चा जज्बा अता फरमाए, और हुजूर के सदक़े हमारे वतन अजीज पाकिस्तान पर अपना खास करम, फजल और रहमत नाजिल फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, तो आइए अब जियारत करते हैं अल्लाह के नबी हजरत इमरान अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक की, जो सल्तनत ओमान के खूबसूरत शहर सलाला में वाक़ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कब्र दुनिया की सबसे तवील कब्र मानी जाती है, जिसकी लंबाई तकरीबन 12 मीटर है। यहाँ पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए हुए ज़ायरीन बड़ी अकीदत के साथ हाजिर होते हैं, फातिहा खानी करते हैं और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। सारा साल यहाँ ज़ायरीन का रश लगा रहता है, और ये जगह रूहानी सुकून का जरिया बनी हुई है। इसके बाद हम चलेंगे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक की तरफ, जो सलाला के पहाड़ों के ऐन दरमियान वाक़ है।
उनके मज़ार के साथ ही वो तारीखी मस्जिद मौजूद है जहां आप इबादत किया करते थे, और साथ ही वो चश्मा भी मौजूद है जहां अल्लाह ताला के हुक्म से आपको शदीद बीमारी के बाद शफा अता हुई थी। इस चश्मे को आज ऊंचे मीम शिफात कहा जाता है। लोग यहाँ न सिर्फ जियारत के लिए आते हैं बल्कि सच्चे दिल से इस चश्मे में गुस्ल करते हैं और अल्लाह रब अल इज़्ज़त से शिफा तलब करते हैं। रवायत है कि जो भी शख्स यहाँ अकीदत और यकीन के साथ आता है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से इसे शिफा अता फरमाता है। सारा साल यहाँ भी अकीदतमंदों का हुजूम रहता है जो इस मकाम को न सिर्फ देखने बल्कि रूहानी बरकतें हासिल करने आते हैं। दोस्तों, सलाला शहर में शद्दाद बादशाह की जन्नत भी मौजूद है जो इसने अपने वक्त में जमीन पर बनाई थी। इस जन्नत के खंदरात आज भी मौजूद हैं जो इस इंसान को भी देखना नसीब न हुई। शद्दाद बादशाह की जन्नत के खंदरात इंतहाई कदीम हैं, लोग इसको देखने के लिए जरूर आते हैं। दोस्तों, सलाला शहर में सामरी जादूगर का महल भी मौजूद है जहां वो रहा करता था। इस महल के बाहर एक बोर्ड पर इस की तारीख भी लिखी गई है जहां ये महल 1000 साल पुराना बताया गया है। ये वही सामरी जादूगर है जो अरब औरतों की पांव की मिट्टी अपने जिन्नात और जादू के जरिए उठवा लेता था और फिर इस पर जादू करता था, जिसका नतीजा ये निकलता था कि वो खूबसूरत औरत इसके कब्जे में आ जाती थी और खुद चलकर उसके पास आती, फिर इस औरत के साथ जो करना होता ये करता। आज भी आप उम्मान की पुरानी औरतों को देखें तो उनके इबाई लंबे होते हैं। इबा यानी बरका जो जमीन पर उन औरतों के पांव के निशानात को मिटाता जाता है। ये महल काफी खस्ता हालत का है, इसीलिए यहाँ जाने से मना किया जाता है। अरब औरतें तो आज भी यहाँ डर के मारे नहीं जाती। दोस्तों, सलाला शहर में समंदर के बिल्कुल सामने वो तारीखी मकाम भी मौजूद है जिसे मलिका बल्कीस का महल कहा जाता है, जहां एक बोर्ड पर दर्ज है कि ये महल कम अज कम 300 साल से यहाँ मौजूद है और इससे भी पहले कब तामीर हुआ ये सिर्फ अल्लाह की जात ही बेहतर जानती है। आज भी इस महल के खासे खस्ता मगर पुरहैबत खंडात मौजूद हैं जो इसे एक शानदार इस्लामी सियाहती मकाम बना देते हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ आकर इस तारीखी मकाम का विजिट करते हैं और तारीख की गहराई में झांकने की कोशिश करते हैं। सलाला में एक और हैरान कुन मकाम वादी जिन के नाम से जाना जाता है, जो एक ऐसी वादिया गांव है जहां अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में खड़ा कर दें तो वो बगैर किसी इंसानी मदद के खुद ब खुद आगे चलने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता तेज रफ्तारी इख्तियार कर लेती है। ये मंजर बिल्कुल सऊदी अरब की वादी जिन जैसा है और लोगों का मानना है कि यहाँ जिन्नात गाड़ी को धकेलते हैं। सयाह बड़ी तादाद में यहाँ आकर इस अजीब व गरीब मंजर को अपनी आंखों से देखते हैं और हैरत का इजहार करते हैं। सलाला की ये मकामात न सिर्फ कुदरत की निशानियां हैं बल्कि ईमान, तारीख और हैरत से भरपूर इस्लामी सियाहती तजर्बे का जरिया भी बनते हैं। दोस्तों, सलाला शहर में वो तारीखी मकाम भी मौजूद है जहां अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को कत्ल किया गया था। और हैरत अंगेज बात यह है कि इस पहाड़ पर आज भी ऊंटनी के कदमों के निशानात और खून के धब्बे मौजूद हैं जो क़यामत तक बाकी रहेंगे। ये वही कौम सुमवित थी जिस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ था। सलाला न सिर्फ तारीखी बल्कि फितरी हसन से भी मालामाल शहर है जहां रहना हर किसी की ख्वाहिश बन जाती है। यहाँ हजारों पाकिस्तानी भाई कारोबार और मजदूरी करते हैं। सलाला के साथ खूबसूरत नीला समंदर जाड़ा हुआ है जहां मछेरों की कश्तियां रोजाना मछलियां पकड़ती हैं और यहाँ फिश मार्केट और कुश्ती रानी का काम खूब जोरों पर है। उम्मान के दारुल हुकूमत मस्कत से लोग सलाला तक बाई रोड सफर करते हैं और उसके लिए खास तौर पर तवील, कुशादा और महफूज सड़कें बनाई गई है जिन पर बसों के जरिए भी आसानी से सफर किया जा सकता है। उम्मान का क्राइम रेट तकरीबन 0 है जो इसे एक महफूज मुल्क बनाता है। जून, जुलाई और अगस्त के महीने जब मस्कत समेत पूरे अरब में शदीद गर्मी पड़ती है और सड़क किनारे लगे प्लास्टिक बोर्ड्स तक पिघल जाते हैं, एंड इसी वक्त सलाला में ठंडी हवाएं, सब्ज पहाड़ और बारिश जैसा हल्का हल्का मतर का मौसम होता है जिसमें नमी भरी खुशगवार हुआ दिल और दिमाग को सुकून देती है। यही वजह है कि मतर के इन खास दिनों में सऊदी अरब, यमन, कुतर, बहरीन और दीगर खलीजी ममालिक से लोग अपनी फैमिली समेत यहाँ आकर खूब इंजॉय करते हैं।
यहाँ खाने पीने के शानदार रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं और जिंदगी के हर रंग को यहाँ भरपूर अंदाज में महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि सुल्तान काबूस की वालिदा यमन के एक शहजादे की बेटी थी, और जब यमन के इस शहजादे ने अपनी बेटी को सुल्तान काबूस के वालिद के निकाह में दिया तो सलाला शहर को बतौर जहेज तोहफे में दिया, जो कि एक बेमिसाल और खूबसूरत तोहफा था, और आज यही सलाला ओमान की शान कहलाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, लेकिन हकीकत यह है कि सलाला अपनी खूबसूरती, सकाफत और मेहमान नवाजी में बेमिसाल है। यहाँ के अरबी निहायत खुश अखलाक, मुस्कुराहट वाले और ताउन करने वाले होते हैं, जबकि औरतें भी निहायत खूबसूरत और खुश मिजाज हैं। सलाला में आज भी रिवायती अरबी रस्म व रिवाज जिंदा हैं और यहाँ होने वाले फेस्टिवल्स अमान की भरपूर सकाफत का अक्कास होते हैं। अरब ख्वातीन यहाँ जेवरात का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, खुद गाड़ियाँ चलाती हैं और घरेलू जिम्मेदारियाँ भी बड़ी जिम्मेदारी से निभाती हैं। यहाँ के अरब मर्द भी खुद टैक्सियाँ चिल्लाते हैं और कारोबार में खुद शरीक होते हैं। सलाला समेत पूरे उम्मान में एक खास कानून ये भी है कि अगर आप कोई भी कारोबार करें तो दुकान मार्केट में सुल्तान की तस्वीर आवेजा करना लाजमी है। अगर किसी बकाला दुकान में ये तस्वीर मौजूद ना हो तो बल्दिया की जानिब से सख्त जुर्माना आयद किया जाता है। यही चीज इस मुल्क में कानून की पासदारी, कायद से मोहब्बत और कौमी शऊर की अक्कासी करती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक मुख्तसर मगर मालूमाती डॉक्यूमेंट्री सलाला के खूबसूरत और तारीखी शहर पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि हमें अंदाजा हो कि आपको कुन मौज़ूआत पर मजीद वीडियोस देखने का शौक है। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।